मध्य प्रदेश के देवास शहर में एक प्राचीन मंदिर खंडहर में खड़ा है। यह दुर्गा मंदिर है। सदियों पुराना यह एक बार शक्ति और भक्ति का प्रतीक था। अब यह भय और रहस्य का प्रतीक है। स्थानीय लोग इसे शापित मानते हैं। वे कहते हैं कि रात में मंदिर के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो वहां एक महिला की आकृति देखने का भी दावा किया है, जो सफेद साड़ी में है और रो रही है। यह मंदिर एक शक्तिशाली राजा द्वारा बनवाया गया था। उसने इसे अपनी प्यारी रानी के लिए बनवाया था, लेकिन राजा और रानी के बाद मंदिर पर दुर्भाग्य छा गया। यह उनके वंशजों के साथ शुरू हुआ। एक के बाद एक उनके साथ दुखद घटनाएं घटी। कुछ बीमार होकर मर गए तो कुछ युद्ध में मारे गए। कहा जाता है कि यह श्राप राजा द्वारा किए गए एक पाप के कारण था। उसने मंदिर के निर्माण के लिए एक ऋषि की हत्या कर दी थी। मरते समय ऋषि ने राजा और उसके वंश को शाप दिया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर हमेशा के लिए अशुभ रहेगा। देवास में उस समय एक राजा शासन किया करते थे। वह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक था। उसकी रानी सुंदर और दयालु थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रानी दुर्गा की भक्त थीं। उन्होंने राजा से देवी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का अनुरोध किया। राजा ने रानी की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया। उसने उन्हें सबसे उत्तम सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन निर्माण के दौरान एक भयानक घटना घटी। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक शक्तिशाली ऋषि रहते हैं। ऋषि के पास एक जादुई पत्थर था। यह पत्थर बहुत शक्तिशाली बताया जाता था। राजा ने सोचा कि अगर यह पत्थर मंदिर में लगाया जाए तो मंदिर और भी भव्य बनेगा। राजा ने ऋषि से पत्थर मांगा, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पत्थर पवित्र था और इसे मंदिर में नहीं लगाया जा सकता। राजा को ऋषि की बात पर गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऋषि को बंदी बना लें और पत्थर छीन लें। सैनिकों ने ऋषि पर हमला कर दिया। ऋषि ने राजा और उसके वंश को शाप दिया। उन्होंने कहा, यह मंदिर तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हारे वंश में कोई भी शांति से नहीं जिएगा। श्राप के बावजूद मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह वास्तुकला का एक चमत्कार था। मंदिर का गर्भगृह शक्ति और भक्ति का एहसास कराता था, लेकिन मंदिर की सुंदरता भी शाप को दूर नहीं कर सकी। राजा और रानी को जल्द ही एहसास हुआ कि ऋषि का श्राप सच हो रहा है। उनकी एक बेटी थी। वह सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन वह दुर्भाग्य से घिरी हुई थी। राजकुमारी को राजा के सेनापति से प्यार हो गया था। सेनापति का नाम वीर था। वह बहादुर और वफादार था, लेकिन उनका प्यार परवान नहीं चढ़ सका। राजकुमारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वीर ने मंदिर में आत्महत्या कर ली। उसने देवी से प्रार्थना की कि वह अगले जन्म में राजकुमारी के साथ मिल जाए। उसने अपने दुश्मनों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए भी कहा। सेक्शन 4, मंदिर का त्याग। राजकुमारी की मृत्यु के बाद मंदिर को अशुभ माना जाने लगा। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। राजा और उसका परिवार दुख और पछतावे में डूब गया। राजा का भाई, जिसने वीर की हत्या की साजिश रची थी, पागल हो गया। लोगों का मानना था कि राजकुमारी की आत्मा मंदिर में भटक रही है। उन्होंने कहा कि वह बदला लेना चाहती है। मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रात में मंदिर से चीखें सुनी। कुछ लोगों ने तो मंदिर में एक सफेद साड़ी पहने एक महिला की आकृति देखने का भी दावा किया। अंततः राजा के पुजारियों ने उसे मंदिर छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मंदिर अब पवित्र नहीं रहा। उन्होंने देवी दुर्गा की मूर्ति को उज्जैन ले जाने का फैसला किया। सेक्शन 5, सच्चाई या अंधविश्वास। देवी दुर्गा की मूर्ति को उज्जैन ले जाने के बाद देवास का दुर्गा मंदिर वीरान पड़ा रहा। आज भी यह मंदिर उजाड़ और भूतिया बना हुआ है। स्थानीय लोग अब भी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में जाने से डरते हैं, खासकर रात में। कुछ साल पहले सरकार ने मंदिर का जीर्णोद्धार करने का फैसला किया था, लेकिन मंदिर में काम करने वाले मजदूरों ने अजीब घटनाओं की शिकायत की। उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी और मजदूरों को गुंबद से आग निकलती हुई दिखाई दी। कुछ मजदूरों ने तो बीमार होने की भी शिकायत की। अंत में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य रोकना पड़ा। क्या देवास का दुर्गा मंदिर वास्तव में शापित है या यह सिर्फ अंधविश्वास है? इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है।
लेकिन मंदिर का इतिहास और इसके आसपास की कहानियां निश्चित रूप से रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे सेफ एंड टेक केयर।